तो दोस्तों कल हम देख रहे थे क्वेश्चन 3x² + 4x - 15 कैसे करेंगे इस फैक्टर्स वो देखते हैं। हम करेंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। क्या निकालना है हमें इसके फैक्टर्स। तो डिग्री कितनी है इसकी 2, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि पावर जो x की है इसमें मैक्सिमम 2 आ रही है, तो डिग्री 2 है तो फैक्टर्स भी 2 ही आएंगे। क्या तरीका था भाई, पहले हम करेंगे इसको कंपेयर ax² + bx + c, इससे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों 3, b कितना आता है 4 और c कितना आता है -15। a आता है 3, b आता है 4, c आता है -15। हमें मैंने बताया था आपको कि a × c करेंगे, a × c करेंगे दोस्तों। a कितना है 3 और c की जो है ना आपको लेने केवल पॉजिटिव वैल्यू, माइनस साइन नहीं लेना। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि a तो है 3 लेकिन c लेना है आपको 15, नॉट -15, ठीक है। 15 लेंगे हम यहाँ पर, तो ये आता है 45। कितना आता है 45। करेंगे फैक्टर्स 45 के, तो 45 के करेंगे फैक्टर्स, करना है हमें प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से कटेगा 3 से, 3 × 3 5 × 15, 3 5 × 15 एंड 5 × 5। तो 45 के जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 3 × 3 × 5। अब इसको मुझे अरेंज करना है इस तरीके से प्लस या माइनस की तरह कि मेरा वो वैल्यू इक्वल आ जाए b के, मेरी वैल्यू इक्वल आ जाए b के। तो देखिए दोस्तों 3 से कितना होता है 9, और उसमें से अगर मैं 5 को काटा हूं माइनस तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, नहीं 4, और b कितना है मेरे पास 4। अगर मैं 9 में से करूं माइनस इसको 5 को तो कितना आएगा 4 आएगा ना। और 9 × 5 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 45। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन दैट शुड बी इक्वल टू a × c, जो कि आ रहा है। और जो उनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन है दैट शुड बी इक्वल टू b, तो उसका सब्ट्रैक्शन जो इक्वल टू आ रहा है किसके b के, 4 के इक्वल आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो उसका मतलब ये है कि इसमें हम जो है जहां पर भी b है, जहां भी b है, मतलब कि 4 की जगह मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर 9 - 5। क्या लिखूंगा यहाँ पर 9 - 5 × x - 15। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, 3x² + 9x - 5x - 15। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो x + 3 यहाँ कॉमन आ रहा है -5, x + 3 पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x + 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचेगा 3x - 5। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, एक तो x + 3 और एक है 3x - 5। इस तरीके से फैक्टर्स निकालते हैं। तो एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछते हैं, ठीक है। चलिए तो डिग्री 3 का था, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक डिग्री 2 का था, सॉरी एग्जाम्पल लेता हूँ डिग्री 3 का, और फिर निकालते हैं फैक्टर्स की क्या फैक्टर्स उसके आएंगे, ठीक है। चलिए मुझे दिया है 3x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² और प्लस का 9x, ठीक है। ये दिया है मुझे और मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो क्या तरीका है इसका फैक्टर्स फाइंड करने का दोस्तों, जब भी हमें दे रखा है क्यूबिक इक्वेशन और मुझे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो पहले मुझे एक फैक्टर ऐसा फाइंड करना पड़ेगा जिससे कि जो है इसकी वैल्यू 0 आ जाए। एक वैल्यू ऐसे पुट करनी पड़ेगी मुझे कि जो एक क्यूबिक इक्वेशन इसकी वैल्यू 0 हो जाए। आपको समझ तो आ रहा है ना फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब वो होता है कि जो मैंने 2 वैल्यूज फाइंड की थी ना, अगर मैं उससे डिवाइड करता हूँ गिवन एक्सप्रेशन को, तो जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इसको बताऊंगा मैं अभी, पहले एग्जाम्पल देखो कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे मुझे दिया है x - 2, ठीक है, और मेरे पास है x² - 4। तो क्या ये x - 2 जो है x² - 4 का फैक्टर है? कैसे वो देख लेते हैं। तो मैंने जो है डिवाइड किया x - 2 को x² - 4 से, और देखता हूँ क्या आएगा। भाई यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, इससे मल्टीप्लाई करूँ मैं x से, तो x × x इज x² एंड x × 2 इज -2x, ठीक है। साइन चेंज करेंगे माइनस और प्लस, ये कटा है यहाँ से -4 + 2x। अब x से आना है 2x, तो प्लस का 2 यहाँ लिख दूंगा, 2 × x इज 2x एंड -2 × +2 इज -4। साइन चेंज करेंगे, प्लस और माइनस कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 0। तो दोस्तों रिमाइंडर कितना आया, दिस इज रिमाइंडर ना, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पर 0 आया, रिमाइंडर आया 0।
तो जब मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो x-2 था ये इसका फैक्टर है। x-2 इज अ फैक्टर ऑफ x² -4। तो ये मतलब फैक्टर का होता है कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो वो एक्सप्रेशन जिसका फैक्टर वो है उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, डिस्टर्बेंस थोड़ा हो सकता है वीडियो के बीच में क्योंकि सेटअप हमारा इतना बढ़िया नहीं है, धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव करेंगे। आप केवल जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और कोई भी दिक्कत अगर कहीं पे आती है वीडियो में समझने में आपको तो उसको दोबारा रिपीट करके एक बार और वॉच करिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में लिखिए प्रॉपर्ली की जाएगी प्रॉब्लम किस जगह पर किस क्वेश्चन में आई है आपको, वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जितना आप ध्यान लगाएंगे यहाँ पर उतना ही आसानी से आप समझ पाएंगे। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप इनको बार बार रिपीट करोगे तभी आपके माइंड में बैठेंगी। अगर आपने आज देख लिया, प्रैक्टिस कर घर पे करिए नहीं, फिर आप जो 10 दिन बाद क्वेश्चन उठाओगे तो भूल जाओगे सब चीज़ें। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि देखिए माइंड का जो है एक उसका भी कॉन्सेप्ट है या फिर कहेंगे कि देखिए माइंड में कितना याद रहता है, टेंशन जो छोड़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि माना हमने आज कोई चीज़ पढ़ी, माना मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, मान लीजिए 100% मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई है, तो अगर आपने आज रिवाइज नहीं किया तो केवल 25% कल तक याद रहेगी आपको, 75% आप भूल जाओगे। फिर आपने फिर रिवाइज नहीं किया कल को तो वो फिर 25% का भी 75% हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा 25% रह जाएगा 25% का भी। तो सोचिए कि देखिए अगले 3 दिन में जितना भी आपने पढ़ा था सब चीज़ आप भूल जाओगे, अगर आपको याद रखना है तो जो मैंने आज आपको पढ़ाया है आज उसको जो है आपको कल रिवाइज करना है। तो जो आप भूले थे आपको वापस वो रिकॉल हो जाएगा, फिर आप रिवाइज करिए, फिर आपको रिकॉल हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप कभी भी वो चीज़ नहीं भूल पाओगे। तो सिमिलरली मैथ्स के जो फॉर्मूलेज हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आपको जो है एक नोट बुक बनाइए, उसमें जो है क्वेश्चंस फॉर्मूलेज जो है, जो मेन क्वेश्चंस हैं, मेन फॉर्मूलेज हैं, वो नोट करते चलिए, जिससे कि एग्जाम टाइम में जिससे आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। एवरी संडे जब भी छुट्टी हो आपकी, जब भी टाइम मिले आपको, रात में, मॉर्निंग में, जो भी आपने टाइम अपना बना रखा है पढ़ाई का, उस टाइम आप उसको रिवीजन करिए। और जिससे कि आप बार बार बुक ना खोलो, मल्टीपल कॉपीज ना खोलो, एक कॉपी आपके पास बनी रहेगी, हाँ भाई मेरे फॉर्मूले सारे इसमें लिखे हुए हैं, मुझे ये रिवाइज करना है। अगर मैंने ये रिवाइज कर लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि देखिए मैं क्वेश्चन कोई भी कर सकता हूँ, इसीलिए वो नोट्स कॉपी होती है वैल्यूएबल। ठीक है, और एग्जाम टाइम में भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो दोस्तों नोट्स कॉपी जरूर बनाइए और जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको उसको नोट्स कॉपी में लिखते रहिए। चलिए, तो मैंने कहा था कि आपसे कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, समझ में आया होगा आपको। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है कोई एक्सप्रेशन है क्यूब में और मुझे उसके निकालना है फैक्टर्स, तो क्या फैक्टर्स आएंगे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दे रखा है मुझे एग्जाम्पल x³ -216 ये दे रखा है मुझे। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब कि जो है इसका जो डिग्री है, अगर डिग्री 3 होती है दोस्तों, डिग्री 3 होती है तो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक एक्सप्रेशन। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं हम कि वो क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्या है वो? क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो डिग्री 3 है इसलिए जो इसका जो है इसका जो नाम है क्या है, वो क्यूबिक एक्सप्रेशन है। चलिए, अब इसके मुझे फैक्टर्स फाइंड करने हैं दोस्तों। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए अगर एक्सप्रेशन क्यूबिक है, मतलब डिग्री 3 का है, तो पहले मैं इसमें वैल्यूज पुट करके देखूंगा डिफरेंट टाइप की, 0, 1, 2, 3, 4, जिस पर भी इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, पहला फैक्टर तो मुझे मिल जाएगा। जैसे रख के देखता हूँ मैं, अगर मैं x को रखता हूँ 0, कितना आएगा? 0³ -216, तो 0 माइनस का 216, तो ये आ गया माइनस का 216। 0 नहीं आया ना, मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है, मतलब कि इसका फैक्टर नहीं है। फिर रखूंगा मैं x = 1, 1 रखा तो कितना आ गया? 1 माइनस का 216, ये आ गया माइनस का 215, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी नहीं काम का। रखूंगा मैं x = 2, रखा मैंने 2, तो 2³ माइनस का 216, 2³ होता है 8 माइनस का 216, तो ये आ जाएगा आपका 208 माइनस का, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी काम का नहीं है। रखूंगा मैं फिर इसके बाद 3, x = 3, तो 3³ माइनस का 216, तो ये आएगा आपका 27,
माइनस का 216, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ रख दूँ 6, अगर मैं x को रख दूँ 6, x इज इक्वल टू मैंने 6 रखा, क्या आएगा 6 क्यूब माइनस का 216, 6 क्यूब इज 216 माइनस 216, कट कितना आएगा 0। इसका मतलब है कि जब x इज इक्वल टू 6 रखा मैंने, जब x इज इक्वल टू 6 रखा तो जो गिवन क्यूबिक एक्सप्रेशन थी उसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 6 को इधर लेके जाऊं, मतलब कि x माइनस 6 जो है, 6 को मैं इधर लेके आया तो x माइनस 6 जो है वो इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस का 216। x इज इक्वल टू 6 पे 0 आया ना वैल्यू, रिमाइंडर 0 आया ना। जब मैंने x को रखा 6 यहाँ पर तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 6 को इधर लेके जाऊंगा तो x माइनस 6 जो है वो फैक्टर होगा किसका, x क्यूब माइनस का 216 का। चलिए, तो मुझे जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का जिसकी डिग्री 3 है, मुझे इसका एक फैक्टर तो मिल गया, दैट इज x माइनस का 6। बट सर आपने कहा था कि अगर जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं, तो मैंने सही कहा था। यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो अभी केवल हमें एक फैक्टर मिला है, अभी 2 फैक्टर निकालने और बाकी हैं, 2 फैक्टर्स निकालने हैं अभी और बाकी हैं। तो देखते हैं वो क्या निकलेंगे फैक्टर्स, ठीक है, देखते हैं वो क्या निकलेंगे। तो मैंने बताया था कि जो है जब भी आपको फैक्टर्स निकालने हो बचे हुए, क्या करना पड़ेगा, इसमें x माइनस 6 से आप डिवाइड कर दीजिए किसको, गिवन एक्सप्रेशन को। x क्यूब माइनस 216 को मैं डिवाइड करूंगा x माइनस 6 से और देखता हूं क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x से मुझे लाना है x क्यूब, क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 6 इज माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ कहीं नहीं है ना x स्क्वायर टर्म, लिख देंगे अलग इसको। चलिए, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म ही आनी चाहिए, माइनस और प्लस, ये कट जाएगा आपस में, आएगा यहाँ पे माइनस का 216 और प्लस का 6x स्क्वायर। अब मुझे x से लाना है क्या, 6x स्क्वायर, तो करूंगा मैं किससे मल्टीप्लाई, इंटू 6x से। तो 6x इंटू x इज 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x इंटू 6 इज माइनस का 36x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं x नहीं था, इसको मैंने अलग लिख दिया। साइन चेंज करता है माइनस और प्लस, ये कट जाएगा आपस में, क्या बचा मेरे पास, माइनस का 216 और प्लस का 36x। अब मुझे लाना है x से क्या, 36x, तो लिखूंगा यहाँ पे क्या मैं 36, क्या लिखूंगा 36। तो 36 इंटू x इज 36x एंड 36 इंटू 6 इज माइनस का 216। तो ये आ गया आपका प्लस और माइनस कट के 0। इसका मतलब ये है जो 2 फैक्टर्स हैं वो ये छुपे हुए हैं, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों एक तो फैक्टर मुझे ये मिल गया, 1 फैक्टर तो ये हो गया मेरा, और 2 फैक्टर मेरे इसके अंदर है, तो कुल मिला कितने फैक्टर हो गए यहाँ पर, 3 फैक्टर्स हो जाते हैं। जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं। इसके 2 फैक्टर्स क्यों होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना। यहाँ देखिए आप, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बताया था अगर इक्वेशन किस फॉर्म की हो, अगर इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म की इक्वेशन अगर है तो उसको बोलते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके 2 फैक्टर्स होंगे, उनकी डिग्री 2 है, और एक मैं निकाल लिया पहले, मेरा कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया, तो उसकी डिग्री 3 थी, इसलिए इसके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको मेथड डिवीजन का है, कैसे आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जो भी दिक्कत आती है, एनसीईआरटी बुक हो या आपके पास आर एस अग्रवाल बुक हो, जो भी XYZ कोई भी बुक हो, 9th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिनॉमियल्स में जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये बताए क्वेश्चन मैंने आपको, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं, स्कूल में दिए हूँ आपको, लगाइए घर पे। कोई भी दिक्कत अगर आती है, मुझे केवल स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, मुझे केवल मुझे केवल क्या भेजना है, एक स्क्रीनशॉट भेजना है कमेंट के माध्यम से, और उसका सॉल्यूशन विदिन 24 आवर्स आपके सामने होगा, ठीक है। इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो आपकी दिक्कत होगी वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यही हमारे इस चैनल की यूएसपी है कि आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होंगी, वो भी इसी चैनल पे विदिन 24 आवर्स। बात समझ में आ गई, आप वीडियो देखिए, समझिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस मत छोड़ना।
जो मैंने यहाँ पढ़ा दिया और जो आप कर रहे हो उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस 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 ही आपको आगे लेके जाएगी और उसी से ही आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। आपके अंदर तो मैथ्स का डर है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मत छोड़ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल जो है आप अपने दिन का एक टाइम निकाल लो कि मुझे 1 घंटा मैथ्स को देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम हो या ना हो, मुझे 1 घंटा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाहे आप पढ़ो फिजिक्स, चाहे आप पढ़ो केमिस्ट्री, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मैथ्स बेस्ड होती हैं। फिर मैथ्स से आपकी जो है जो कैलकुलेटिव पावर है वो इम्प्रूव होती है, जो आपकी सोचने की क्षमता है वो भी इम्प्रूव होती है, और जो आपकी स्पीड है वो भी बनती है। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपके जो और सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो और अच्छी तरह डेवलप होती है। तो इसलिए मैथ्स को जरूर 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा मैथ्स पढ़िए, उसमें जो भी क्वेश्चन, कोशिश करिए कि 1 घंटे में कम से कम 10 क्वेश्चन तो लगानी है। 10 to 15 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। अगर इससे कम स्पीड है तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इससे कम स्पीड भी नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व करिए। उन 10 क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए।